Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. ये एटम, इस एटम का हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, और ये कैसे आएगा यहाँ पर जब हम x की दिशा में चलेंगे a/2, क्योंकि पूरी लेंथ a है तो ये a/2 लेंथ यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये हो जाएगा a/2i, और y की दिशा में चलेंगे a/2 तो ये हो जाएगा a/2j। तो ये पूरा वेक्टर बन जाएगा इसका a/2i प्लस a/2j, ये पहला दिखाया गया है जिसमें, और ये अंत में a/2i प्लस j, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो यहाँ पर ये वाला एटम है, ये एटम कौन सा है? ये एटम है जो कि ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस, तो इस प्लेन में है ये। यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, पहले y की दिशा में जाएंगे a/2 और फिर z की दिशा में जाएंगे a/2, तो ये हो जाएगा a/2j प्लस a/2k, दैट इज a/2j प्लस k, ये हो जाएगा। और सिमिलरली जो zx प्लेन में होगा लाइक दिस, यहाँ पर इस वाले प्लेन में ये जो प्लेन बना हुआ है z और x से मिलकर, यहाँ पर ये जो एटम बनेगा दिस वन, इस एटम पे जाने के लिए हम चलेंगे पहले z की दिशा में a/2 और फिर यहाँ से चलेंगे x की दिशा में a/2, ये हो जाएगा a/2j plus I, this one. Thus we are having values of a, b and c. Now what we have to do, we have to find out the value of a star, b star and c star. That is the work for today. So as you know that a star निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a स्टार निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना होगा, a स्टार इज इक्वल टू हो जाता है b क्रॉस c अपॉन a b c, दैट्स राइट, a b c। इसी तरीके से b स्टार और c स्टार भी निकाल सकते हैं, और सभी के नीचे a b c आएगा, ये वाली चीज जो है तो सभी के नीचे आएगी। तो क्यों ना हम पहले इसको कैलकुलेट कर लें कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो आइए पहले ए बी सी की वैल्यू को निकालते हैं। चलो एक बार लिख ले पहले, यहाँ पे ये वैल्यू लिख ले। यहाँ पे बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हो जाएगी a/2 प्लस k, हो जाएगी, और क्रॉस हो जाएगा इसमें a/2, k का मतलब हो गया k प्लस i। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू, और अपॉन इसका जो है abc हो जाएगा। अब abc को वैल्यू यहाँ निकाल लें, तो abc कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे i j k के, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पे i का कोफिशिएंट दैट इज द a/2, फिर हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा b में कितना है 0 a/2 और a/2, और थर्ड में हो जाएगा यहाँ पर a/2 0 a/2, हाँ a/2 0 और a/2। ठीक है, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा a/2, देखिए सब में कॉमन है, हर रो में या हर कॉलम में, तो हम उसको बाहर ले लेंगे,
तो ये हो जाएगा a/2 का a/2 सब रो में से निकल जाएंगे, है ना। पहली रो में से a/2 निकल जाएगा, दूसरे में से भी निकलेगा और तीसरे में से भी निकलेगा। तो ये हो जाएगा a/2 का होल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1, दिस इज 1 0 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा a³ बाई 8, ठीक है ना, a³ बाई 8। और इसका देखिए कितना आएगी वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पहले हो जाएगा 1, फिर -1 और ये हो जाएगा 1 0 और -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा +1 हो जाएगा मिला के। तो दैट इज इक्वल टू a³ बाई 8 इंटू 1 + 1 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा a³ बाई, तो क्या निकल के आ गया कि जो नीचे की वैल्यू थी ABC का वॉल्यूम, मतलब ये जो BCC है इसका वॉल्यूम हो गया a³ बाई 4। सो वी कैन पुट इट हियर, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज a³ बाई 4। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर है a/2 यहाँ भी है और a/2 यहाँ भी है, ये दोनों मिलके हो जाएंगे a²/4, ठीक है। और अब जो है क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो एक बार कर देते हैं, फिर बाद में वही लिख देंगे देख के। ये हो जाएगा देखिए j क्रॉस k प्लस j क्रॉस i प्लस k क्रॉस k और प्लस k क्रॉस i ना अपॉन a³ बाई 4। Now what is the value of this? This is equal to, तो किसी का माइक्रोफोन शायद ऑन है ना, आवाज आ रही है बहुत। ये हो जाएगा ये 4 तो 4 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और a² से ये भी कट गया तो ये a टाइम्स में कट गया, तो ये हो जाएगा 1/a इंटू, आपको पता है कि i j k जो है साइक्लिक में होते हैं, तो j क्रॉस i कितना होगा, कोई बोलते जाना जरा इसमें। यहाँ पे j क्रॉस k कितना हो जाएगा i हो जाएगा, तो i हो जाएगा, j क्रॉस i कितना हो जाएगा -k k क्रॉस k 0, तो ये हो गया 0, और k क्रॉस i -j, k क्रॉस i नो -j नहीं होगा, j होगा, j देखो i j और k होता है ना, तो i से i से j पे जाएगा और j से k पे आएगा और फिर k से i पे जाएगा, ठीक है ना। तो k क्रॉस i j होगा, तो ये हो जाएगा +j, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जो a* वेक्टर आया इसकी वैल्यू आ गई 1/a i प्लस j और -k, ये आ गई। तो ये हमको याद रखना है कि ये वैल्यू हमारी है इस चीज की a* की, दिस इज a* वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे अगर b* की वैल्यू, तो b* को हम कैसे लिखेंगे, या नाउ एक बार और कर देते हैं। नाउ b* अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे तो वही वैल्यू आ जाएगी जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, ये जो कैलकुलेट किया है यहाँ पर ये वॉल्यूम, ये आ जाएगा a³/4, ये नीचे आ जाएगा, और ऊपर जो आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा, b की जगह होता है, b* की जगह होता है c क्रॉस k होता है। तो c की देखिए वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है a/2 k प्लस i
जाएगा a/2 a प्लस आई, ठीक है। और क्रॉस सी, और ए की जगह क्या है, a/2, लिख लीजिए a/2 आई प्लस जे, ये ए की जगह है, दिस इज आई प्लस जे, ठीक है। और नीचे हो जाएगा इसका वॉल्यूम एलिमेंट, दैट इज द a³/4। उसी तरीके से करेंगे, देखो ये 2 और 2 4 ये नीचे कैंसिल आउट हो गया, ए और ए से मिलके यहाँ पे a³ का कैंसिल हो गया, तो ए बच गया, तो ये हो गया 1/a। चलिए अब आपकी फिर बोलने की बारी है, k क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे, तो ये हो गया जे। फिर k क्रॉस जे कितना होगा, माइनस आई हो गया। फिर आई क्रॉस आई 0 हो गया, ठीक है ना, 0 हो गया। और आई क्रॉस जे के हो गया, बिल्कुल के। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 1/a। जैसे देखिए a स्टार में आया था वैसे ही आ रहा है, 1/a। यहाँ आ गया, वहां आई जे के था, यहाँ पे क्या आ गया, दूसरे में जे, ये ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो माइनस आई कर देते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं सी स्टार भी, या चाहे तो सिमिलर करके लिख लें, है ना, निकाल भी सकते हैं सिमिलरली लिख भी सकते हैं। आप दोनों तरीके से देखोगे तो हम यहाँ सिमिलरली लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि करना ऐसे ही है, तो हम यहाँ कर दे रहे हैं इसको सिमिलरली। हम लिख सकते हैं कि जो सी स्टार की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/a। देखो सभी में है तो 1/a आएगा, ठीक है ना। अब देखो पहले वाले में क्या था, आई जे तो तीनों में रहेगा, देखो आई जे और के तीनों में रहेगा ही, ठीक है। ए वाले में क्या था, के निगेटिव था, बी वाले में आई निगेटिव हो गया, दो छोड़ के एक छोड़ के निगेटिव हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा निगेटिव होगा, इसमें जे निगेटिव हो जाएगा, गुड, इसमें जे निगेटिव हो जाएगा और बाकी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ गई, ये हमारी थर्ड वैल्यू आ गई ए बी सी की, दिस वन इज द थर्ड वैल्यू, ठीक है। So now we have all the three vectors a star, b star, c star, and if we would like to, अब देखना विजुलाइज करना है कि how they will look like, ये कैसे दिखेंगे हमको। हमको निकालना क्या था कि हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल निकालना, वो रेसिप्रोकल वेक्टर तो आ गए। अब देखना है कि रेसिप्रोकल वेक्टर किस चीज के हैं, कहाँ के हैं, तो आइए जरा इसका हम लोग एक विजुअलाइज करने के लिए डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है ना। चलो उसमें लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कहते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, दैट्स गुड, और ये है इसका जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर हम पहले एक क्यूब बना लें, फिर देखते हैं वो क्यूब कहाँ का होगा, फिर थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाते हैं इसको, बदलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूब है जो कि पहले वाला क्यूब है, मतलब कि बीसीसी वाला है, एफसीसी वाला है, जिसके सभी फेस पे के। अब ये जो हमारी एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज द वाई एक्सिस,
and this one is the z. That's good. So now we have to trace out these three vectors a star, b star and c star. अब आप बताइए कि ये कहाँ के हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है इनकी होने की। चलिए यहाँ लेते हैं। पहला है देखिए 1/a, ये पूरा का पूरा लेंथ जो है ना ओरिजिन से, ये पूरा लेंथ ओरिजिन से लेकर और यहाँ तक का ये साइड a है। तो 1/a का मतलब किससे, ये जितना बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी छोटी होगी। मान लो कि 1/a इतनी बड़ी वैल्यू, ठीक है ना, ये कितनी बड़ी वैल्यू। अब ये कह रहा है कि पहला वेक्टर a स्टार i के डायरेक्शन में पॉजिटिव है, j के डायरेक्शन में पॉजिटिव है और k में नेगेटिव है। इसको विजुलाइज कीजिए ठीक से। a मतलब हो गया कि i के डायरेक्शन में देखिए पॉजिटिव जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पर j में जा रहा है इस तरफ को, ये j है तो मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक j में गया इतना पॉजिटिव, और k में नेगेटिव है तो k नेगेटिव इधर की तरफ अगर जाएगा, ये जाएगा इस तरफ को तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको नेगेटिव की तरफ ले जाना उतना ही डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसको हमको ले जाना पड़ेगा लाइक दिस, इस जगह पे। ये पॉइंट जो मिलेगा वो x एक्सिस पे जाना होगा हमको a/1/a डिस्टेंस। मान लो कि 1/a की वैल्यू 2 है तो 2 डिस्टेंस जाना पड़ेगा x में, फिर 2 डिस्टेंस जाना पड़ेगा y की तरफ और 2 डिस्टेंस निगेटिव z में। ये जो वैल्यू मिलेगी ये हमको यहाँ की मिलेगी, इस वन। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मीनिंग क्या हुई इसकी, कि ये जो सेल हम देख रहे हैं इस सेल के पीछे वाला जो सेल होगा, मतलब इसके सेल जो पीछे बना होगा लाइक दिस, इस तरफ को, इस तरफ को जो सेल बना होगा यहाँ पर, यहाँ जो सेल बना होगा ये इसके और इधर जाके, तो उस पीछे वाले सेल के बीचों बीच में ये पॉइंट, ये उस पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, बॉडी के भीतर है। तो ये हो गया इसके पीछे वाले सेल के बॉडी में, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये है 1/a डिस्टेंस से चलना है बट निगेटिव ऑफ i में चलना है और j के पॉजिटिव रहेगा। देखिए j पॉजिटिव रहेगा इस तरफ को, k पॉजिटिव इस तरफ को, और i चूंकि इस तरफ को है उसके निगेटिव में जाना है, मतलब कि इस तरफ को जाना है यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ कि इस तरफ को जो सेल होगा, ये जो सेल यहाँ पर बनेगा, तो मैं दूसरे तरीके से बनाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये जो इसके बगल का सेल है, भले आप i के डायरेक्शन में नेगेटिव इस तरफ को चले आए, फिर y के डायरेक्शन में गए पॉजिटिव और z के डायरेक्शन में इधर आ गए, इसका मतलब इस जगह पे मिलेगा। और उसी तरीके से जो तीसरा होगा वो आपको i और j, i और k पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, वो निगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा इस तरफ को, यहाँ पर मतलब नीचे वाले सेल में मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर इस तरफ नीचे वाले सेल में। मतलब कि वो पॉइंट मिलेगा आपको i और j और k इस तरफ को मिलेगा। ये 3 पॉइंट हमको यहाँ पे मिले हैं और ये तीनों पॉइंट इस तरह से मिल रहे हैं कि पहला पॉइंट ये है दिस वन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये हो गया और थर्ड पॉइंट ये हो गया। ये तीनों पॉइंट जो मिलेंगे फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों पॉइंट कहाँ पर है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो हैं वो जो नीचे, ये देखिए पहला जो है इसके पीछे वाले के बॉडी में है, ये सेकंड पॉइंट इसके लेफ्ट वाले के बॉडी में है, और ये जो है नीचे वाला ये थर्ड इसके बॉडी में है। तो तीनों पॉइंट बॉडी के सेंटर में है। और सेंटर में क्यों कह रहे हैं कि जब हम 1/a डिस्टेंस ले रहे हैं तो सब बराबर बराबर डिस्टेंस पे है, x पर भी 1/a है, y पर भी 1/a है और z पर भी 1/a है।
तो इसको हम कहेंगे कि ये सब बॉडी के इक्वल डिस्टेंस पे बॉडी सेंटर्ड है। तो व्हाट वी कैन से फ्रॉम दिस एनालॉजी that here A star, B star and C star are vectors of body centered cubic lattice. Body centered cubic lattice. This implies that, इससे पता चलता है कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज बॉडी सेंटर्ड, है ना। ये यहाँ से रिजल्ट अपना निकल के आ गया, ठीक है, कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव द कन्वर्स आल्सो, इसका उल्टा भी अपने को दिखाना है। उल्टा दिखाने का मतलब हो गया कि इसको अब दिखाना है आपको, अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ BCC इज FCC, ये आपको दिखाना है। आप ये कर सकते हैं, आराम से अपने आप कर सकते हैं, मैं केवल हिंट दे रहा हूं। आपको करना क्या होगा, देखिए जो तीन आपको वेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पर, A स्टार, B स्टार, C स्टार, ये जो तीनों वेक्टर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों वेक्टर हैं A, B स्टार और C स्टार। ऐसा ही आप ले लेंगे डायरेक्ट लैटिस में। पर क्या होगा कि डायरेक्ट लैटिस में डिस्टेंस आप 1/a की जगह A रखेंगे, ठीक है। और क्योंकि बॉडी के सेंटर में होगा, तो बॉडी के सेंटर में आप कैसे पहुंचेंगे? अगर आप मान लीजिए कि किसी भी एक बॉडी के सेंटर में जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले आप x के दिशा में a/2 चलेंगे, फिर y की डायरेक्शन में a/2 चलेंगे, और फिर z की दिशा में a/2 चलेंगे, तब आप किसी के बॉडी के सेंटर में पहुंचेंगे। तो फर्क केवल इतना होगा वहां पर कि हियर, यहाँ पर हियर जो A और B और C की वैल्यू होगी वो इस तरह से लिखेंगे आप। A की वैल्यू हो जाएगी कि आप a/2i चलेंगे i की दिशा में, x की दिशा में, फिर a/2 चलेंगे j की दिशा में, और a/2 ही चलेंगे k की दिशा में। तो आपको कुल मिला के हो जाएगा a/2 i प्लस j प्लस k, है ना। एक ये भी वेक्टर होगा, ये कहाँ होगा, ये ठीक देखिए सामने वाला होगा, ये i j और k, इसका इस तरफ का ये वाला ले लेंगे। मैं आपको सुविधा के लिए क्या, ये जो तीनों वेक्टर हैं आपके लिखे हुए ऊपर, इन्हीं तीनों वेक्टर्स को आप ले लीजिए, तो आसानी से आप कर सकते हैं। केवल इसमें 1/a की जगह a/2 कर दीजिए। a/2 क्यों करना है, क्योंकि आपको बॉडी के सेंटर में जाना है, तो बॉडी के सेंटर में जाएंगे तो ये वैल्यू a/2 हो जाएगी। तो हम इसको इस वाले वेक्टर को छोड़ देंगे, और इजी अप्रोच के लिए हम ले लेंगे इजी अप्रोच के लिए आपको लेना है यहाँ पर ये तीनों वेक्टर। आप ले लेंगे a/2, और देखिए क्या क्या था इसमें, पहले वाले में i j k निगेटिव में था, तो आप ले लीजिए i प्लस j और माइनस k, ये ले लीजिए। b में क्या होगा, a/2, और इसमें आपका माइनस i j और k पॉजिटिव में थे, ये हो जाएगा माइनस i प्लस j और प्लस k, और c में हो जाएगा a/2, और ये हो जाएगा i माइनस j और प्लस k। ये तीनों वेक्टर्स आप ले लीजिए,
और अब क्या कीजिए कि यहाँ पर आप सॉल्व करके एंड फाइंड आउट ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार, ये तीनों निकाल लीजिए। जब ये तीनों निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो वेक्टर्स आएंगे तीनों ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, वो किसके आ जाएंगे? वो आ जाएंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक के। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की पहचान क्या होगी? वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के ही हैं, क्योंकि फेस पे अगर आपको आना है, इसके जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फेस पे अगर आना है, इस फेस पे अगर हम इसकी बात करें और इस फेस पे आना है तो क्या करना होगा? फेस पे आने के लिए आपको a/2 इधर चलना होगा और a/2 इधर चलना होगा, इसके बीचों बीच में आना होगा। तो जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार के वेक्टर्स की आ जाएगी, लाइक दिस। वो ये जो दिया हुआ है ये इस प्रकार के वेक्टर्स आ जाएंगे। उसमें फर्क क्या होगा? a/2 की जगह उसमें 1/a आ जाएगा, i + j, j + k, k + i ऐसे आ जाएगा। So you can say that reciprocal of BCC is FCC. Now you have to find out 2-3 things जो आपको करना है इसमें। वो करना आपको ये है कि सबसे पहले आपको एक नीचे वॉल्यूम एलिमेंट जो निकालना होता है वो निकाल लीजिए, ABC ये लिख लीजिए, और A/ABC का मतलब होगा डिटर्मिनेंट ऑफ तीनों का। देखिए a/2 माइनस a/2 ऐसे लिख लीजिए, फिर यहाँ पर माइनस a/2 और a/2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा a/2 माइनस a/2 और a/2, ये निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, फिर बाकी ऊपर इस फार्मूले में रख के a स्टार, b स्टार, c स्टार के निकाल लीजिए। यू विल गेट द वैल्यू। तो जो वैल्यू आपको आएगी वो कुछ इस प्रकार की आ जाएगी कि a स्टार की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/a i + j आ जाएगी। b स्टार की वैल्यू 1/a k + k आ जाएगी, और c स्टार की वैल्यू 1/a k + i आ जाएगी। ये तीनों वेक्टर जो हैं ये किसके हैं? FCC के हैं। इसका मतलब कि जो BCC है, BCC इसका रेसिप्रोकल लैटिस हो जाएगा FCC। यही आपको प्रूव करना होता है। तो इनकेस अगर मान लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव में आता है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर MCQ में आता है तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिस इज मतलब व्हाट वी हैव टू स्टडी इन रेसिप्रोकल लैटिस, वो ये चीज है। तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है और रेसिप्रोकल लैटिस कैसे निकालते हैं, और रेसिप्रोकल लैटिस निकालते समय हमको क्या क्या कैलकुलेशंस करने होते हैं, वो हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।